अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। अब से थोड़ी देर पहले कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ है। 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया है। लेकिन जो अहम बात मैंने आपको बतानी है दोस्तों वो ये कि इस वक्त ऐवान के अंदर सबसे ज़्यादा तादाद तहरीक इंसाफ के कारकुनान की है, उनके मेंबरान की है, जो कि इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नाम से जाने जाएंगे। और उन्होंने ऐवान को सर पे उठा रखा था। नवाज शरीफ साहब जब एंटर होते हैं ऐवान के अंदर तो जो नारेबाजी हुई है उसका एक मैं आपको ट्रेलर दिखाता हूं, आप हैरान रह जाएंगे। और इससे ये पता चलता है नाजरीन कि आइंदा 5 साल तक या जब तक ये असम्बली चलती है ये माहौल होगा। तहरीक इंसाफ वाले इनको जीने नहीं देंगे, क्योंकि देखिए पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं बैठ रही है। पीपल्स पार्टी एक तरह से वजीर आजम को सपोर्ट करेगी, नून लीग के वजीर आजम को सपोर्ट जरूर करेगी, लेकिन वो हिस्सा नहीं होगी नून लीग का। और पीटीआई का जो इल्जाम है वोट चोरी का, वो पीपल्स पार्टी पे नहीं है। वो आप अगर देखें ना, वो पीपल्स पार्टी पर नहीं है, वो है नून लीग पर और सिंध में एमक्यूएम पर। तो इन दो जमातों की जो तादाद है वो पीटीआई से बहुत कम है। अब पीटीआई वाले इनका जीना हराम कर देंगे। एक झलक देखिए जरा। ये आपने देख लिया दोस्तों। इसके साथ साथ आज की वीडियो में मैं आपको कुछ अनोखी चीजें भी बताऊंगा कि जो पीटीआई के मेंबरान है वो असम्बली किस तरह पहुंचे। ये जरा एक तस्वीर देखिए, आपके सामने अली मोहम्मद खान साहब की तस्वीर आ चुकी है। ये बड़े मशहूर हुआ है आजकल। इमरान खान का जो मास्क है वो बड़ा मशहूर है, बल्कि वो ऑनलाइन बिक भी रहा है, बहुत से लोग खरीद भी रहे हैं उसको। तो ये मास्क पहन के अली मोहम्मद खान साहब और कुछ दीगर मेंबरान जो है वो पार्लियामेंट चले गए, ये बताने के लिए कि आज हम में हर कोई इमरान खान है, हर किसी के अंदर एक इमरान खान बसता है। ये बड़ी एक मुनफरिद सी चीज़ थी जो मैंने अभी देखी है। आप भी देख सकते हैं नाजरीन। आज मैंने आपको ये भी बताना है, इसके साथ साथ नाजरीन आपको गजा के बारे में भी कुछ बड़ी अहम अपडेट मैंने इसी वीडियो में दे दूंगा। अलहदा से वीडियो इंशाल्लाह नहीं बनाऊंगा। कोशिश मैं करता रहूंगा कि गजा के हवाले से आपको अपडेट्स मैं अब रोजाना की बुनियाद पर देता रहूँ, क्योंकि अब जंग में मजीद इजाफा हो गया है। हुआ यह था कि जंग थोड़ी देर के लिए ठंडी हुई थी, लेकिन अब दोबारा चीज़ें एस्केलेट हो गई हैं, तो वो मैं आपको उसकी अपडेट देता रहूंगा नाजरीन। और दूसरा रे के रूस ने एक बहुत बड़ा काम कर दिया है। रूस ने अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स, अपने एटमी हथियारों को मूव करना शुरू कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी खबर है, इसके हवाले से मैं आपको देता हूं। आखिर में मैं आपको जरा तफसीलात बताऊंगा। ख्वाजा आसिफ का अपना एडमिशन। ख्वाजा आसिफ ने एक एतराफ़ किया है कि जनरल बाजवा और जनरल फैज हमसे कानून साजी करवाते थे। ये एक बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, ये छोटी खबर नहीं है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक बड़ी खबर है। इंशाल्लाह इन तमाम खबरों का नाज़रीन अहाता करते हैं। आगाज़ करते हैं हम सबसे पहले गज़ा से आगाज़ करते हैं। अच्छा, अब होता ये है कि गज़ा के ऊपर बमबारी अभी भी जारी है। और अगर मैं आपको एक उसका अहवाल बता दूं ना, ये मैंने एक ट्वीट अभी पढ़ा, जरार खोड़ो साहब बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उनका बकौल उनके गज़ा में हो क्या रहा है। वो कह रहे हैं कि आ, गज़ा में खुराक के लिए जो एनिमल फीड नहीं होती, जानवरों को जो खुराक दी जाती है, घोड़े को, गधे को, कुत्तों को जो खुराक दी जाती है, गज़ा के बच्चे वो खाने पे मजबूर हैं। इस वजह से उनकी अमवात हो रही हैं नाजरीन। और दूसरी चीज़ जो कि है, एक सहाफ़ी हैं, वो मेरे फ़लस्तीनी सहाफ़ी हैं, मेरे शो में आए थे वो। उन्होंने मुझे ये बात बताई कि गज़ा की गलियों में कुत्तों का राज है इस वक्त। उसकी वजह यह है कि जो लाशें वहाँ बिखरी पड़ी हैं, बच्चों की, बड़ों की, बूढ़ों की, वो बेगोरो कफन है। कोई उनको दफनाने वाला है ही नहीं ना। लोग वहां पे जा ही नहीं सकते उन इलाकों में। स्नाइपर्स बैठे हुए मार देते हैं। तो उनको कुत्ते खा रहे हैं इस वक्त। बच्चों की लाशें हों, बड़ों की लाशें हों, उनको इस वक्त कुत्ते खा रहे हैं। ये इस वक्त गजा की उन गलियों की सूरत हाल बता रहा हूं कि जहां से अब काफी हद तक इनखला हो चुका है। लोग रफा जा चुके हैं, लेकिन रफा में भी बमबारी फिलहाल जारी है। रफा को भी निशाना बनाया जा रहा है। ये हालत है नाज़रीन इस वक्त। तो अभी हो क्या रहा है? हो ये रहा है, बड़ी अच्छी बात की उन्होंने। एंड हेयर यू हैव एवरीथिंग, वी हैव एवरीथिंग, हमारे पास सब कुछ है। एंड लुक एट आवर कंसर्न्स, अ ड्रेस, अ दुपट्टा, वी विल बी डैम्ड फॉर दिस। यानी वो कहते हैं कि हमारे हमारे इश्यूज क्या है। हमारे इश्यूज ये हैं कि एक लड़की ने वो अरबी रस्मुल खत वाला ड्रेस पहन लिया था, ये हमारे इश्यूज हैं। पूरी कौम इस पे चीख रही है। हमारा इशू ये है कि मरियम नवाज ने एक लड़की का दुपट्टा ठीक कर दिया, ये हमारा इशू है नाजरीन। तो आप खुद से अंदाजा लगाएं कि इस वक्त हम बतौर मुस्लिम उम्मा जो है वो कितनी पस्ती में जा चुके हुए हैं।
और यही हाल इस वक्त हो रहा है असम्बली के अंदर। असम्बली के अंदर वो लोग जाके बैठ गए जिन पे इतना बड़ा इल्जाम है, जिन पे मैंडेट चोरी का इल्जाम है। अब बजाय इसके कि वो इस इल्जाम को क्लियर करें, वो ढिठाई के साथ कहते हैं जनाब हमने तो कुछ नहीं किया, हमसे हमसे कोई बात ना करो आप। अब मैं आपको बताता हूँ रशिया की बात, ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। ये आरटीई उर्दू है। ये कह रहा है कि रूस ने अपने जौहरी हथियारों की नकलो हरकत शुरू कर दी। इन हरकत का मकसद अमेरिका, नेटो और यूरोपीय यूनियन को पैगाम भेजना है कि रूस किसी सूरत जंग हारना नहीं चाहता। यार, किसी भी मुल्क का एटमी हथियार मूव करना, ये बहुत बड़ा ऐलान होता है। चे जाए कि वो मुल्क रूस हो। रूस कोई छोटा मुल्क नहीं है, एक सुपर पावर मुल्क है। वो अगर अपने एटमी हथियारों को मूव कर रहा है, और पहले आपको बता चुका हूं नाजरीन कि रूस का गजा की सूरत हाल से बरह रास्त ताल्लुक है। गजा अगर फॉल हो जाता है इसराइल के हाथों, इसराइल शाम में पेशकदमी करेगा। शाम में रूस मौजूद है। रूस ने शाम में बशारुल असद के फौजियों को, बशारुल असद की हुकूमत को सपोर्ट किया है 2011 से लेकर अब तक। रूस अपने मफादात को नुकसान नहीं पहुंचने देगा। रूस के लिए यह जरूरी है कि वो इसराइल को गजा में ही मात दे। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, रूस, चीन और ईरान मिलकर एक बहुत बड़ी फौजी मशक करने जा रहे हैं। इस दौरान अगर रूस अपने एटमी हथियारों को मूव करना शुरू कर देता है, और जो उसने करना शुरू कर दिया है, तो आप यहीं से अंदाजा कीजिए कि ये किस कदर बड़ी एडवांसमेंट है जो होने जा रही है। मैं आपको पहले भी बता चुका था अपने मुख्तलिफ व्लॉग्स में कि यमन अभी भी अपने स्टांस पे कायम है। अमेरिका यमन पे बमबारी करता है, यमन उससे दुगना जवाब देता है। कहां पे? इराक के अंदर। यमन को बैक कर रहा है ईरान। ईरान वो बदला लेता है इराक में मौजूद जो अमरीकी बेसिस हैं उनसे, उन पे हमला करके। तो ये जंग जो है वो बराह रास्त नहीं लड़ी जा रही, बराह रास्त बंदूकें नहीं तानी हुई। एक इधर से हमला करता है, उसका जवाब जो है वो उधर से दिया जाता है। और उस सब के अंदर जो है वो दो चीजें, दो ताकतें बहुत ज्यादा अहम है, एक चीन और एक रूस। चीन माली इमदाद कर रहा है, रूस असलहे की इमदाद कर रहा है। रूस के पास बेहतरीन असलहा है। हमास के पास भी जो असलहा पहुंच रहा है ईरान के जरिए, उसमें रूस उसके पीछे है नाजरीन। तो ये सूरत हाल इस वक्त बहुत अहम हो चुकी हुई है। और अगले चंद दिन बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। रूस ने अगर अपना न्यूक्लियर आर्सेनल मूव करना शुरू कर दिया है, इसका मतलब है अगले चंद दिन बहुत ज्यादा अहम होने जा रहे हैं। उसके लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप वो अपडेट मिस ना कर पाए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।